अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय टेक्निकल टीएम लैब चैनल। तो आज हम जो लेक्चर नंबर अमेज़न केडीपी के कोर्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हमारा जो भी लेक्चर आने वाला लेक्चर है एक से एक जो है ना बहुत ही लाजमी लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे ठीक तरह से तो उन्हें एक बार आप जो है ना रिवाइज कर लें। तो आज जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एक बुक्स ली थी स्पेनिश के अंदर, लेकिन वो मैंने बुक चेंज करके जर्मन के अंदर एक बुक्स ली है। तो आज हम उस जर्मन बुक्स को जो है ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर जाना है और गूगल क्रोम के अंदर हमारे पास 2 मेथड हैं बुक्स को ट्रांसलेट करने के। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि ये एक बहुत ही हैवी वेबसाइट है। ठीक है, इस पर आप इजीली जो है ना अपना काम कर सकते हैं, कोई भी बुक्स, क्योंकि हमारी जो बुक्स होती हैं वो बहुत बड़ी बुक्स होती हैं। उनके वर्ड्स जो होते हैं ना वो तकरीबन 10,000 20,000 वर्ड्स होते हैं। तो उनको जो है ना कन्वर्ट करने के लिए हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मैक्सिमम हम जो है ना 5,000 वर्ड्स ही जो है ना वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको वेबसाइट बताने लगा हूँ उस पर आप जितनी बड़ी भी आपकी बुक्स होगी, जितना बड़ा भी आपका बुक्स का डॉक्यूमेंट होगा, वो एक ही साथ जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसे ट्रांसलेट करना चाहें वो ईजीली हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने क्या लिखना है कि आपने सर्च बार के अंदर लिखना है ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर। तो आपने ये सर्च कर देना है तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाती है, फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेटर। ये जो वेबसाइट है ना ऑनलाइन ट्रांसलेटर, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर, ये वाली वेबसाइट आपने देखनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है ना वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो आपने ये वाली वेबसाइट जो है ना सेलेक्ट करनी है जो फर्स्ट में आती है, फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेटर वाली। जब आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस आ जाना है आपके सामने। तो इसको आपने कम्प्लीटली ओपन हो लेने देना है, क्योंकि ये बहुत हैवी वेबसाइट है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू भी होते हैं। लेकिन ये अगर ठीक तरीके से आपका नेटवर्क कर रहा है तो कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपके पास ये लैपटॉप आपका नॉर्मल है, आप यहाँ पर ओपन नहीं हो रही, तो आप क्या करें कि अपने मोबाइल के अंदर जो है ना बुक्स को ट्रांसलेट सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट होने इसे ओपन होने के बाद क्या करना है कि आपने आ जाना है नीचे। यहाँ पर या तो आपने ये जो लिखा हुआ है ना ट्रांसलेटर, इस पर क्लिक करना, नहीं तो आपने यहाँ पर नीचे आना है, ट्रांसलेट नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। ये इस तरह के ऐड सामने आते रहते हैं, लेकिन आपने ये सारे जो है ना काट करते रहना है। दोबारा हम ट्रांसलेट नाउ पर क्लिक करते हैं। ये वेबसाइट्स काफ़ी हैवी है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। तो आपने इस जगह पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो बुक्स ट्रांसलेट करनी है उसको अपलोड करना है। सबसे पहले हम उस बुक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस लैंग्वेज के अंदर है। ये वो बुक्स है, न्यू बुक्स का मैंने इसे नेम दिया है। तो आप इस बुक्स को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बेस्ट प्रैक्टिस। नीचे ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, सब टाइटल, इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि ये जर्मन के अंदर है। ठीक है, ये बुक्स जर्मन के अंदर है। जब ये आप ट्रांसलेट होगी ना तो ये सारा टेक्स्ट आप इजीली इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप इसे जो है ना रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब बुक्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो हमने पहले बुक्स को ट्रांसलेट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी बुक्स जो है ना जर्मन के अंदर है, ये पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि हमें तो जर्मन आती नहीं है। तो चलते हैं इस बुक्स को। अब हमने क्या करना है कि हमने इंग्लिश के अंदर जो है ना ट्रांसलेट करना है। फॉर्मेटिंग से पहले ये प्रोसेस करना है ट्रांसलेट वाला, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो फॉर्मेटिंग पहले कर लेते हैं। लेकिन जिस स्टेप बाय स्टेप जैसे मेरे लेक्चर आ रहे हैं इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप वर्क भी करना है, इन्हें फॉलो करना है। अगर आपने आगे पीछे वर्क किया तो फिर आपके लिए मसला जो है ना हो सकता है। तो अब इस बुक्स को हम जो है ना करते हैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट। तो आपने यहाँ पर वेबसाइट्स पर आने के बाद आपने अपलोड फाइल पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर ये हमारी बुक्स है, न्यू बुक्स के नेम से मैंने इसका जो नेम रखा हुआ है इस पर आपने डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कोई कैप्चा आ सकता है, आपने इसे फिल करना है। स्ट्रीस, लो जी स्ट्रीस हमने सेलेक्ट कर ली। तो आप देख सकते हैं ये डिटेक्ट लैंग्वेज आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश आ चुका है। तो अब हम देखते हैं ऊपर आपकी बुक्स जो है ना, ये देख लें आप लोड होना स्टार्ट हो गई है। जब ये कंप्लीट अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर एक जो है ना टिक मार्क सा ऑप्शन आ जाता है। तो देखते हैं ये अभी अपलोड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 3 से 4 मिनट्स लग सकते हैं आपके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लैंग्वेज डिटेक्ट करती है, लेकिन इसने लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं की क्योंकि ये न्यू अपडेट हुई है वेबसाइट। तो पहले ये क्या थी कि यहाँ पर लैंग्वेज खुद डिटेक्ट कर लेती थी। अगर हमारी बुक्स स्पेनिश में होती थी तो यहाँ पर ये डिटेक्ट करके हमें बता देती थी कि आपकी बुक स्पेनिश में है, इंग्लिश में है, इटालियन में है, फ्रेंच में है, पुर्तगीज़ में है, लेकिन यहाँ पर इसने डिटेक्ट नहीं की। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले प्रोसेस पर ही वर्क कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर जो है ना अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करते, तो फिर उनकी बुक सही तरह ट्रांसलेट नहीं होती इंग्लिश के अंदर। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बुक्स पहले किस लैंग्वेज के अंदर मैंने जो है ना उसे डाउनलोड किया है। तो डाउनलोड के बाद आपने जिस लैंग्वेज के में मतलब डाउनलोड किया है ना, वही आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर की थी जर्मन के अंदर, तो ये जर्मन आ गया, सिलेक्ट हो गया। अब आगे जिस लैंग्वेज के अंदर आपने इसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है, आगे चलकर हम एक बुक्स को जो है ना 9 लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट करके अमेज़ोन पर सेल करेंगे। तो इसलिए अभी हमने जो वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने इंग्लिश के अंदर फॉर्मेटिंग बुक्स की कर लेनी है, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम इंग्लिश के अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे बुक्स की, फिर उस बुक्स को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर जो है ना ट्रांसलेट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ट्रांसलेट पर इजीली क्लिक कर देना है। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो ट्रांसलेटिंग वर्ड्स हैं बुक्स के, टोटल वर्ड जो हैं वो तकरीबन 53,000 हैं, और जो ट्रांसलेट हों के वर्ड हो जाएंगे वो क्या है कि वो 55,554 है। लेकिन ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है ना इनके अंदर वर्ड्स का मतलब कि आगे पीछे होते हैं। तो आपने यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फ़र्स्ट में आप इतनी बड़ी बुक्स जो है ना उससे पंगे ना लें, ठीक है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बुक्स से आप मतलब कि गले पड़ जाते हैं तो फिर आपके लिए इशू हो सकता है। आप यहाँ पर 17,000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड्स, 10,000 वर्ड इतनी बुक्स लें, ठीक है, ज़्यादा बुक्स ना लें, क्योंकि हम जो पब्लिश कर सकते हैं ना वो 2,000 वर्ड्स की बुक्स हम पब्लिश कर सकते हैं अमेज़ोन पर ईजीली। तो इतनी बड़ी बुक्स के मतलब के गले पड़ने से बेस्ट है कि हम छोटी बुक्स लें, ठीक है, तो उसको ईज़िली जो है ना फॉर्मेटिंग करें, ट्रांसलेट करें और उसको पब्लिश करें ईज़िली, ठीक है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर चाहे आप 1,00,000 वर्ड्स वाली बुक्स लें, ट्रांसलेट करें, उसकी फॉर्मेटिंग करें, सारा प्रोसेस करके आप लोड करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके लिए इशू होगा, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप चाहे जितनी बड़ी बुक्स लें। तो ये देख सकते हैं ट्रांसलेट हो रहा है डॉक्यूमेंट हमारा। अभी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मैं हर चीज़ आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि कट मैं नहीं वीडियो कर रहा, बिल्कुल आपके सामने, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि भाई ने जो है ना वहाँ से कट की थी वीडियो, ये वो हमें समझ नहीं आई। तो इसलिए मैं कंप्लीट 10 मिनट लगेंगे, कोई इशू नहीं है, हो जाती है। तो जो हमारा दूसरा मेथड है ना, अगर किसी लोगों किसी भाई के पास मतलब कि नेट इशू है, ठीक है, उसके पास नेट का इशू है, तो वो ज़्यादा मतलब कि नेट नहीं है, स्लो है, तो वो एक और भी तरीका है, ठीक है। वो कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियोस के अंदर। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना ऑल डन हो चुकी है। तो अभी ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, डाउनलोड योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट।
इस तरह के ऐड आते रहते हैं, ये आपने परेशान नहीं होना। ये देख लें, बुक जो है ट्रांसलेट होकर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, तो अभी हो जाती है। उससे पहले हम मेथड नंबर 2 देखते हैं। अगर आपकी बुक्स जो है वो है 5000 वर्ड से कम है, ठीक है, तो फिर आपने उसे ट्रांसलेट कहाँ पर करना है। ये बाय चांस उन लोगों के लिए है जिनके पास नेट का इशू है, नहीं तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं, ताकि आप एक जगह से पेस्ट करके दूसरी जगह उससे पेस्ट करके फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर जो है ना उसे ट्रांसलेट। तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर जो है ना हम चलते हैं आगे। तो ये एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस है जिसके अंदर ये ओपन हो गई है। ये वर्जन आपके पास, मेरे पास वर्जन है 2016 का, ठीक है। क्योंकि मैं आपको फॉर्मेटिंग इसी वर्जन पर सिखाऊंगा, तो अगर आपके पास डिफरेंट वर्जन है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेम ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वर्ड, तो फिर आप ये जो है ना 2016 का वर्ड मतलब कि वर्जन है, इसे आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये इजीली डाउनलोड हो जाता है, आप मतलब कि घर बैठ कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 600 MB का होता है। तो ये उसी वक्त जो है ना, कोई इसमें पेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, उस वक्त ये हो जाएगा। तो ये वही बुक है जो हमने ट्रांसलेट किया है। ऊपर ये देखें लिखा हुआ है ट्रांसलेट फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश। तो ये हमने सारा कुछ फॉर्मेटिंग के दरमियान कट करना है, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना गाइड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम इन इंटरनेशनल पैरासिटिव, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बुक्स जो है ना हमारी ट्रांसलेट हो चुकी है इंग्लिश के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लें आप। व्हाट आर द फ्यूचर डिपेंडेड इन द हेल्थ प्रोफेशनल, ये सारी अब हम रीड कर सकते हैं इजीली। एंड पर देखते हैं चल कर हम, क्या हमारी ये बुक्स टोटली जो है ट्रांसलेट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो बुक है ना टोटली ट्रांसलेट हो चुकी है। प्रैक्टिस आर बिंगिंग ब्रेसियस एंड हैज़ बीन सीन इन द रिसेंट ईयर्स। अब हम इसे रीड कर सकते हैं इजीली, इसे पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें तो, ताकि इस तरह आपने इंग्लिश के अंदर इसे ट्रांसलेट करना है। तो ये आपको आइडियाज़ तो मिल गए ट्रांसलेट करने का भी, जो है ना मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो एक और मेथड है थोड़ा सा, वो भी आपके साथ डिस्कस कर ही देता हूँ। जिन लोगों के पास ये मतलब कि वर्क नहीं करती, आपके पास मतलब कि नेट स्लो है, तो आप क्या करें कि आप गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लें। गूगल ट्रांसलेटर ओपन करने का एक और भी बेस्ट तरीका है, आपने ये जो एक्सटेंशन लगाई है ना इस पर आपने डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल एक्सटेंशन ट्रांसलेटर, सॉरी। तो यहाँ पर देखें, एक तो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर बुक्स को वर्ड्स के अंदर ओपन करें और इस तरह आप बुक्स को जो है ना कॉपी कर लें। अगर आपकी बुक्स मतलब कि छोटी है, मतलब कि 10,000 वर्ड्स की है, तो आप यहाँ पर इजीली जो है ना कॉपी करके इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर पेस्ट करें, आगे आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश में करनी है, उर्दू में करनी है, जिसके अंदर भी करनी है, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी, फिर यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लें, ठीक है। इस तरह भी आप बुक्स को जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। अगर आपकी बुक्स मतलब कि 5000 वर्ड से कम है, तो फिर आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप इजीली यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट जो है ना ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो 500 वर्ड से कम होना चाहिए, ये शर्त है। लेकिन ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर की, इस पर जितनी भी बड़ी आपकी बुक्स होगी वो ईज़िली ट्रांसलेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बेस्ट वेबसाइट है जो मैं रिकमेंड आपको करता हूँ। तो यही आपने यूज़ करनी है। बाय द वे, अगर बाय द वे किसी के पास नहीं हो रही तो फिर आप ये जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ताकि आपने वर्क करना है, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि एक जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने क्या करना है, हर चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। जब एक इंसान फील्ड में उतरता है तो उसे हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए पहले।
तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर मतलब कि ये ट्रांसलेट हो सकती है, लेकिन सबसे ईजी जो मेथड मैंने आपको बता दिया है यही है, ठीक है। वो मतलब कि सॉफ्टवेयर हैं वो भी पेड है, लेकिन वो भी जो है ना 10,000 वर्ड से कम ही जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर फॉर्मेटिंग है, वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ही जो है ना सारा कुछ है, ठीक है। तो वो अगर फॉर्मेटिंग आप सीख जाते हैं ना तो फिर इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ों का कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेट करना भी ये सीख लेंगे ना, फेवर पर जाएं, अगर आप फेवर को जानते हैं तो वहाँ पर अगर आप जाकर ये भी गिग्स लगा लें कि मैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके आपको दे सकता हूँ एनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो फिर भी आप इजीली जो है ना काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो फेवर फ्रीलांसिंग, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर सर्विसेज दे सकते हैं इसकी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो लोग जो है ना ट्रांसलेटिंग की यहाँ पर फेवर पर सर्विसेज दे सकते हैं, दे रहे हैं बल्कि। फ्रेंच तो इंग्लिश ट्रांसलेटर पर हम क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है। इनमें कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ अदर कंट्रीज़ के लोग भी हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब कि जिन्होंने ये गिग्स लगाई हुई है कि मैं फ़लाँ करके फ़लाँ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके आपको दे सकता हूँ। आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच ओवर फ्रेंच टू इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मैं 2,000 रुपये लूँगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रांसलेट करके बुक्स दे दूँगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो। आई विल डू फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेट। आप देख सकते हैं इसके पास जो रिव्यू हैं, और उसके अलावा इसको ऑर्डर भी मिले हुए हैं 30, और भी काफ़ी लोग हैं। देख सकते हैं आप ये मतलब कि इजीली काम है। अगर आप भी यहाँ पर आकर फेवर पर ये गिग्स लगा सकते हैं कि हम जो है ना आपको इंग्लिश से फ्रेंच में करके दे सकते हैं, इंग्लिश से इंग्लिश में करके दे सकते हैं, जर्मन में करके दे सकते हैं। काम तो यही है जो इस वेबसाइट पर आपने ऑटोमेटिकली कर लेना है, ठीक है, विद इन सेकंड। तो आप यहाँ पर अपनी गिग्स लगाएं, अपना अकाउंट बनाएं, और यहाँ पर जो है ना इजीली अपनी सर्विसेज दें। ऑर्डर बाकी लोगों को ये देख लें मिल सकते हैं, तो आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन ये कोई अगर आप नहीं बनाना चाहते बेशक ना बनाएं, क्योंकि जो हमारी फॉर्मेटिंग स्किल है बहुत बड़ी स्किल है। तो उस पर जो है ना आप गिग्स लगाएं तो आपको जो है ना 200-300 का ऑर्डर आप इजीली वहाँ से जो है ना ले सकते हैं, और उस पर आप इजीली जो है ना सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं। उसके अलावा हम बायोग्राफी की जो है ना वो भी स्किल सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर, अमेज़ोन के कोर्स के अंदर। मतलब कि आप 3-4 जो प्लेटफॉर्म है उन पर वर्क कर सकते हैं। इस एक मतलब कि अमेज़ोन के अकाउंट, अमेज़ोन का जो कोर्स है, इसे सीखने के बाद आप 3 से 4 जो अकाउंट हैं, जो मतलब कि अकाउंट हैं, ये फेवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन लोगों को मसला ये है कि तरीका नहीं आता। अब मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर काम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं, यही आपको नहीं पता करना कैसे है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पंगा ही ना लें, ठीक है। अगर कोई रिसर्च कर सकता है तो फिर करके अपना कर सकता है, ठीक है। बाकी लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, रोज़ी मिल रही है, तो आपको भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये कोई मतलब कि आसमान से तो गिरे हुए लोग नहीं है जो यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और आप नहीं दे सकते। लेकिन आपको नहीं आता तो आप अभी ना करें, क्योंकि हम फेवर का कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारा लास्ट मतलब कि इस कोर्स के लास्ट लेक्चर के बाद वही कोर्स जो है ना स्टार्ट होगा फेवर का।
तो उसके बाद हम बाकी अमेज़ोन के कोर्स भी करेंगे। सारे मैं आपको फ्री सिखाऊंगा और एक एक चीज़ सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा ये कोर्स जो है ना अमेज़ोन का, इसकी समझ आ गई, समझ ले, बाकी की भी आपको समझ आ गई। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ आए। तो काफ़ी हमारी वीडियोस बड़ी हो चुकी होगी, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस के अंदर जो है ना मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।